हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि सामने मैंने आपके डीपी सर को बिल्कुल सावधान की पोजीशन में और ऐसे खड़ा कर रखा है। और आप लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने डीपी सर को ऐसा क्यों खड़ा कर रखा है। क्योंकि डीपी सर को मैंने इसलिए खड़ा कर रखा है, पहली बात तो ये बात डीपी सर को भी नहीं पता कि मैंने इन्हें ऐसा क्यों खड़ा कर रखा है। आज मैं आप सबको बताता हूँ कि डीपी सर जहाँ खड़े हैं उनकी पोजीशन क्या है। क्योंकि ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और ज्योग्राफी में अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इन मुद्दों पर ये काफ़ी चर्चा करते हैं, सीमाओं की काफ़ी बात करते हैं। तो मैं इन्हें बताता हूँ कि ये जहाँ खड़े हैं तो इनका एक पैर ये वाला राजस्थान में है और एक पैर ये वाला एमपी में है। जी हाँ दोस्तों, हम आज खड़े हैं पाली घाट पाली ब्रिज पे, सवाई माधोपुर जिले के रास्ते में, सवाई माधोपुर जिले से एमपी के रास्ते में चंबल नदी पर श्योपुर जिले को टच करती हुई चंबल नदी पर यह ब्रिज बना हुआ है। और यह जो ब्रिज है वह चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से चंबल चर्मणवती, जिसका वेदों में भी उल्लेख किया गया है, उस नदी के पास, उस नदी के पुल पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे डीपी सर खड़े हैं। आज यहाँ पर इनके साथ मेरे साथ आने का एक विशेष प्रयोजन भी रहा। कई प्रकार के मुद्दों पे हमारे साथ डिस्कशन हुआ तो हमारा यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी हो गया। सर, आप पहले आपके दर्शकों का अभिवादन कीजिए, उसके बाद आज हम यहाँ क्यों आए हैं इस मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप व्यूअर्स को वह मुद्दा भी, वह इशू भी बताइए कि हम आज यहाँ क्यों आए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा किया है कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। देखिए, दो राज्यों की सीमा, एक पैर अभी आप जो देख रहे हो, ये मेरा वाला जो पैर है वो तो मध्य प्रदेश में, दूसरा पैर जो अभी वो राजस्थान के अंदर है। यानी कि ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पैर है। अब मैं फिलहाल अपने राजस्थान में खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं राजस्थान, मैं एमपी में हूँ। हाँ सर, अभी मध्य प्रदेश में है और कैमरा मैन भी अभी मध्य प्रदेश में है। मैं राजस्थान में खड़ा हूँ। तो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा पे खड़ के बताना चाहता हूँ कि ये जगह बहुत ही अद्भुत जगह सर आपने दिखाई और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, इस जगह को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सर, इस जगह को बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं सर, लेकिन इस जगह पर ऐसा क्यों हो रहा है उस मुद्दे को सबके सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट था। सर, जैसा कि आपने हमें अवगत कराया कि लॉकडाउन के बाद ये जगह बड़ी चर्चा का विषय रहा। यानी कि सोसाइट पॉइंट के रूप में ये जगह डेवलप होती जा रही है। तो मैंने इस जगह के बारे में हल्का फुल्का न्यूज़ वगैरह में देखा और सुना। तो मैंने सर से डिस्कशन किया कि सर, ये जो जगह है आपके पाली ब्रिज, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली काम क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है इनका। ये सर, ये तो एक गजब का मुद्दा है ना सर, ये सोचने का मुद्दा है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये तो नीचे चंबल बह रही है और आपको पता है चंबल को घड़ियालों की शरणस्थली कहा जाता है। घड़ियाल तो यहाँ पर बहुतायात में पाए जाते हैं, घड़ियालों का घर कहलाता है। जहाँ जहाँ चंबल फैली है वहाँ वहाँ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी नदी के आंतरिक रूप में सम्मिलित है। तो सर, ये सोसाइटी को लेकर सर ये क्या है मुद्दा, तो इस पर सर आप जानना चाहेंगे, आपके मन में सर क्या विचार चल रहा है। सर, मैं आपको यहाँ के कुछ सोसाइटी तो ऐसे बताऊँ कि अभी थोड़े ही दिन पहले की जून 2020 की घटना है। एक महिला जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, हाथों की मेहंदी और पैरों का आलता भी उसका छूटा नहीं था, अपने पति के घर जा रही थी वो। अचानक उसके मन में क्या विचार कौंधा होगा, अचानक ऐसी क्या भावनाएं उसके मन में उमड़ी होगी, अचानक ऐसे क्या विचार आए होंगे कि वह जिस विदाई की गाड़ी में, जो फूलों से सजी हुई गाड़ी थी, एक अच्छी गाड़ी थी, विदाई की गाड़ी में जब वह आ रही थी, उसने यहाँ आकर और इस पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको, मुझे उल्टी आ रही है, और उल्टी के बहाने से वह यहाँ से कूदी और उसने अपनी जान दे दी। ऐसे ही एक और सुसाइड कमिट हुआ कि एक लड़का अपने भतीजे के मुंडन संस्कार के कार्ड बांटने के लिए जा रहा था। अचानक उसके मन में क्या विचार आया कि रिश्तेदारों को कार्ड देते देते वह अपने आप को पानी में समा गया। ऐसे ही एक व्यक्ति अपने घर वालों से थोड़ा सा आपसी रंजिश के साथ लड़ता हुआ आया और इसमें कूद गया। कोई शराब पीकर ज़्यादा आ गया, जिसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा हो गया होगा 2-4 पैसे का, और वह इसमें कूद गया। मुझे समझ नहीं आता सर कि कितनी आसानी से लोग अपनी जीवन लीला, जिस भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, उसको बड़ी आसानी से। और अभी तो मैंने एक तो अपने बूंदी ज़िले का और एक अहमदाबाद की रिवर का एक ऐसा केस सुना है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा क्यों कर सकते हैं लोग, वीडियो बनाकर और अपने आप को एक्सपोज करके
और मरने के बाद एक्सपोज करने का क्या मतलब है सर? अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप जीते जी अपने आप को एक्सपोज करो, ताकि समाज में आप लोग एक मार्गदर्शक के रूप में उभरो। अगर आपके अंदर जिजीविषा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप उन लोगों से भी रिवेंज ले सकते हो जो आपको मारने के प्रति जिम्मेदार हैं। तो सर मैं आपको थोड़ा सा एक बात पूछना चाहूँगा, आप इतने स्टूडेंट्स को हैंडल करते हो, आप लाखों की संख्या में आपके फॉलोवर्स हैं आपके चैनल पे, इन पे तो, और साइको को आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपने भी पढ़ा है क्योंकि आप भी एक टीचर रहे हो। ऐसा क्या मानसिक रूप से क्या विडंबनाएं सामने आती है, ऐसी क्या विचारधाराएं मन में उमड़ती है कि आदमी सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेता है सर? सर डिप्रेशन एक शब्द है, डिप्रेशन तो जिसे हम बोलते हैं तनाव। सर ये मानव सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ, मानव सोच लेता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान हूँ। लेकिन सर जिंदगी है तो जिंदगी का दूसरा शब्द है, जिंदगी जीने का मतलब है संघर्ष करना। जिंदगी में संघर्ष भी होगा, संघर्ष करोगे तो आपको कई प्रकार की समस्याएं भी आएगी, और समस्याएं आएंगी तो सर समस्याएं हैं तो सर समाधान भी है। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो सर कुछ चंद लोग ऐसे हैं, हजारों में से सर एक दो लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं के समाधान की तरफ न जाकर वो सर इसका सोल्यूशन निकाल लिया उन्होंने। सर वो उन्होंने कूद कर भी तो सोल्यूशन निकाला है सर, उसकी जगह वो और भी सोल्यूशन निकाल सकता था सर। वो उनकी मैं कह सकता हूँ कि मानसिकता है, वो अपना दिमाग का सदुपयोग नहीं कर रहे। उसी प्रकार जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास में ताकत तो थी लेकिन उसने अपने सही दिशा में उसको नहीं लगाया। यदि उसने नेगेटिव हमेशा उसके इफेक्ट दिखाए, यदि वो वास्तव में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता तो दुनिया में लोग आज उसके फोटो लगा के पूजते, उसको मानते लोग, और उसने हमेशा नेगेटिव यूज़ किया। तो जैसे लोगों ने तनाव होने पर और उन पर बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस होने पर वो लोग इसमें कूदने का सोल्यूशन निकालते हैं, तो वैसे सर और भी सोल्यूशन निकल जाता है। तो इसमें कूदना और मरना सर सोल्यूशन नहीं है सर, जन्म एक बार ही होता है, ये तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। कई विद्यार्थी जैसे अभी रिजल्ट का दौर भी चल रहा है, रिजल्ट में फेल हो गया आगे इसमें कूद गया तो अगली बार पास हो जाएगा। एक आदमी मरता है सर 50 को मार के जाता है, पीछे 50 लोग उसकी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि उसको ठंडे दिमाग से सोचकर सर पुनः अभ्यास करना चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए, तो तुरंत समाधान है। क्योंकि उसने ये भी सोल्यूशन निकाला है, कूद के सोल्यूशन निकाला है सर, तो इसकी जगह दूसरा सोल्यूशन भी निकल सकता है। तो मानसिकता को चेंज करना सर बेस्ट सोल्यूशन है, मेरा तो ये मानना है। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ। मैं हमारे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मेरे साथ साथ इस नदी का पूरा एक बार व्यू दिखाएं आप, कि कितना सुंदर चित्र है सर ये। और यहाँ से अगर दूर से भी हम देखें तो इसके ईस्टर्न पॉइंट को अगर हम देखें तो इधर की तरफ यहाँ पे काफ़ी सुंदर रिसोर्ट बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है सर यहाँ पे। और यहाँ पे लोग यहाँ से मतलब जो आसपास में जो पाली घाट है, पाली गांव है और सामरसा गांव है, यहाँ के लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। तो सर क्या इन लोगों की क्या मजबूरियां हैं, क्या विडंबनाएं हैं, क्या ऐसी मतलब इन और विडंबनाएं हैं, मजबूरी है, सब कुछ है सर। लेकिन एक इतने सुंदर स्थान को आप लोग मरने के नाम पर उसके ऊपर एक धब्बा लगा देते हो। यह तो एक आपके खुद के ऊपर लगा हुआ ऐसा बदनुमा दाग है जिसे मुझे नहीं लगता कि सर शायद सागर के जल से भी धोया जा सकता है। यह तो एक भारी बदनुमा दाग है। तो सर एक ऐसे सुंदर स्थान को, यह तो एक भव्य पिकनिक स्पॉट हो सकता है और वाकई में यह तो एक आकर्षण का केंद्र। जब ये लोग जब इस चीज़ को व्यू करते होंगे कि ये इश्यू उनके सामने आता होगा कि इतनी सुंदर नदी में कूदकर जो अपने आप को मतलब हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित करे हुए रहती है, जो अपने प्रवाह के साथ बह रही है, जो मतलब अपने पूर्ण यौवन पर है, उस नदी में कूदकर आप अपनी यह लीला समाप्त कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि सर ये कहीं भी तर्कसंगत है। ये सर बिल्कुल सही है। एक ऐतिहासिक नदी है जिसका एक धार्मिक महत्व भी रहा है और महाभारत काल से सर इस नदी का मतलब अच्छा जाना माना नाम है इसका। हालांकि कुख्याति इस नदी ने डाकुओं के लिए पाई थी, लेकिन जो वर्तमान में सर ऐसा कुछ नहीं रहा है। सवाई माधोपुर पहले बड़ा कुख्यात हुआ करता था। तो सर ये धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व को बनाए रखना ही अच्छी बात रहेगी। और इतनी इम्पोर्टेंट नदी है सर जी पूरे राजस्थान में यदि देखा जाए तो बारहमासी नदी, प्रॉपर रूप से एक ही नदी बारहमासी नदी है। ये माही नदी माना जाता है लेकिन इतना पानी उसमें नहीं होता सर। और आज भी कई जो बोर्ड है इसी नदी को एक बारहमासी मानते हैं। तो सर इस नदी का देखा जाए तो एक बहुत ही रमणीय सर इतिहास हो सकता है और आज भी एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो सकती है। कोटा
में अभी इसका ये निर्णय लिया भी गया है कोटा की सरकार ने कि इसका इस तरह से डेवलप किया भी जाएगा। तो सर मेरा तो ये मानना है कि इसको वास्तव में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ पर तैराकी प्रतियोगिताएं हैं, नाविक प्रतियोगिताएं हैं, आयोजित किए जाए तो और अच्छा रहेगा। और सर बहुत शानदार महत्व बना हुआ है। सर एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि यह जो स्थान है वह क्यों कलंकित है, इसके पीछे की घटनाक्रम यह है सर कि एक इस पुल की ऊंचाई इतनी है कि यहाँ से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मेरे लिए यहाँ से मरना काफ़ी आसान होगा। सर उनको जीवन जीना जब कठिन लगता है और उनको मरने का रास्ता आसान होता है तब लोग ऐसी घटनाएं करते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, जब यहाँ के प्रशासन के द्वारा से बातचीत की और यहाँ के न्यूज़पेपर का मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि यहाँ पर जून लगभग 2019 के दिसंबर महीने के बाद यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से भी अधिक सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पे करने का लोगों ने प्रयास किया है। कुछ लोग यहाँ पे लगभग 1 दर्जन लोग ही सफल हो चुके हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने में और उन्होंने अपनी जीवन समाप्त भी कर लिया और कुछ लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया ऑपरेशन चलाकर। इसके अलावा कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ पे जो चौकी प्रभारी है, इधर हमारा सवाई माधोपुर खंडार का बहराउंडा खुर्द जो थाना है वो उसकी चौकी है, इधर हमारे पास में सामरसा चौकी है जो कि हमारे श्योपुर ज़िले की है। तो इन लोगों ने इनका रेस्क्यू भी किया, इनको बचाया भी और इनको थोड़ा सा इनका मेंटल इंक्वायरी भी की ताकि इन लोगों को उस रास्ते से मतलब थोड़ा भटकाव आ जाए और ये मरने का रास्ता ना तलाशें। लेकिन सर यह एक सुरक्षा के मानक से 2 राज्यों के बीच की चौकी है, ये दोनों ये मेजर पॉइंट है 2 राज्यों के। और यहाँ से अगर कोई अवैध मतलब काम होता है तो इन रास्तों से अधिक होते हैं क्योंकि बॉर्डर का रास्ता ये है, क्योंकि नदी में होकर अगर कोई आदमी घुसपैठ भी करेगा तो वह नहीं कर सकता। तो पुलिस का माइंड सर डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रयास अगर किए जाएं कि किसी को नदी में कूदा दिया जाए, किसी को वो कर दिया जाए या कोई नदी में कूद जाए, तो वह पुलिस का माइंड डाइवर्ट करने का एक प्रयास भी हो सकता है। मगर क्योंकि फिर एनडीआरएफ की टीम भी आती है, इसके साथ साथ कई ऐसी पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे मुस्तैदी अभियान चलाए जाते हैं कि इसकी प्रॉपर सुरक्षा हो, तो पुलिस का ध्यान वहाँ से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हुए उन लोगों को बचाने का काम या उन लोगों को देखने का, यहाँ पे निगरानी करने का काम ही शुरू कर देती है कि कोई मरे नहीं। तो सर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आम जन से यह अपील करना चाहूँगा कि पहली बात, भगवान ने जो भी जीवन दिया है वह सर्वोत्कृष्ट जीवन है। जीवन के प्रत्येक पल को आप उस उत्साह के साथ, उस उमंग के साथ और उस जोश के साथ जियो जैसे कि वो आपका एक आखिरी मोमेंट हो। मरना तो बड़ा आसान है, मरना हर किसी को एक दिन है। तो कीड़े मकोड़ों की तरह और इस तरह आत्महत्या करके क्या मरना, अगर मरना है तो देश सेवा के लिए कुछ अच्छा काम करके, अपने लिए कुछ अच्छा अपना नाम करके मरें ताकि समाज में भी एक अच्छी ख्याति प्राप्त हो, अच्छा कोई काम हो। तो सर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की हरकतें आज के युवा ना करें और समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर अदा करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप कुछ कहो सर, आपके दर्शक हैं। सर ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। यूँ तो सर ने सभी प्रकार की पंक्तियों से आपसे निवेदन कर ही दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। यदि मैं भी घुमा फिरा के बोलूँगा तो उसका भावार्थ ये निकलेगा कि मरना किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। जीवन आपको एक बार मिलता है, जीवन हमारा अमूल्य जीवन है, तो इस जीवन को मज़े से जियो, एंजॉय के साथ जियो। मरना तो जैसे कि सर ने कहा कि एक दिन सभी को है, तो ऐसे इस प्रकार की बेहुदा गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जीवन के अंदर। और जीवन अमूल्य है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सर ने कहा मरना है तो एक दिन तो मरना ही मरना है। अरे कहते हैं ना, अब लगभग केस जैसे कैसे आ रहे हैं कि कोई विवाह से परेशान, कोई लव मैरिज का मामला, कोई कैसा मामला आके यहाँ पर कूद रहे हैं। अरे मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मत मरो बेवफा सनम के लिए कफन भी नसीब नहीं होगा। अरे मत मरो बेवफा सनम के लिए कफन भी नसीब नहीं होगा। मरना है तो मरो मेरे देश के लिए, कम से कम तिरंगा तो नसीब होगा। तो ये इस प्रकार की पंक्ति है। तो आप आखिरकार समझ गए होंगे कि हम दर्शकों से जो अपील कर रहे हैं इस प्रकार की, तो आपसे ये अपील करना चाहते हैं। तो यही है कि जीवन है, इसको ढंग से जियो और जीने दो। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय।